आज की सच्ची घटना में एक एमबीए पत्नी होती है और एक कंपनी में काम करता है 25,000 रुपए वाला कमाने वाला पति होता है। दोनों की होती है शादी। पत्नी बनती है मैनेजर और पति को निकाल दिया जाता है नौकरी से। नमस्कार, मैं महक चौधरी लेकर आई हूँ आपके सामने फरीदाबाद की सच्ची घटना। यहाँ पर डबुआ कॉलोनी में रहते थे ये लोग, जिनकी ये सच्ची घटना निकल कर सामने आ रही है। यहाँ पर जो लड़का था वो संजय राजपूत था और जो लड़की थी वो थी सीमा, जो कि सीमा राजपूत। और वो लड़की जो थी वो छर्रा, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, छर्रा नाम के गांव से थी। और दोनों की शादी अरेंज मैरिज हुई थी। जब शादी हुई तो गांव वालों ने कहा, क्योंकि जो संजय था वो अलीगढ़ से था, और घर वालों ने कहा कि इसको भी अपने साथ ले जाओ, पढ़ी लिखी है, कुछ काम धाम वहां पर कर लेगी। अब संजय उसको अपने साथ ले आता है और फरीदाबाद डबुआ कॉलोनी में वो रहता है, वहीं पर उसे कमरे पर रख देता है। सुबह वो नौकरी पर जाया करता है। मुश्किल से 1 डेढ़ महीने ही सब कुछ सही चला, लेकिन अब जो संजय था उसकी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की से उसकी आंखें चार हो जाती हैं और अक्सर वो उससे मिलने उसके कमरे पर चला जाया करता था। और जो उसकी पत्नी थी वो अकेली रह जाती। वो जब बात करती, फोन लगाती, तो वो ये कह देता था, आज मेरी डबल शिफ्ट है, आज मुझे ज्यादा काम करना पड़ रहा है। ऐसे बहाने लगा दिया करता। 2 3 महीने वो इन बहानों को सुनती है, लेकिन क्योंकि वो भी पढ़ी लिखी थी तो वो समझती है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी वो स्टाफ मेंबर से बात करती है तो वो बताते हैं कि उसका तो किसी लड़की से अफेयर चल रहा है, उसी से प्यार करता है, उसी के साथ रहता है। अब वो इंतजार करने लगती है अपने पति का, और शाम को जब उसका पति आता है तभी उससे कहती है कि तुम तो किसी और से प्यार करते हो। तभी वो उस पर भड़क जाता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। कह देता है कि तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें जैसे रहना है, जैसे मैं रखूंगा तुम्हें वैसे रहना पड़ेगा, और मैं किसी से प्यार करूं या ना करूं ये मेरी मर्जी है। तुम्हें रहना है रहो, जाना है जाओ। ऐसा कहता है और वहां से चला जाता है। कहता है मैं तुम्हारे पास कभी भी नहीं आऊंगा। वो वहां से चला जाता है संजय। अब वो लड़की वहां पर अकेली रह जाती है, लेकिन वो सोच लेती है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। ऐसे में माता पिता पर कैसे बोझ बन सकती हूँ, और वो अपने भाई को बुलाती है। भाई को बुलाने के बाद अब उस रूम पर बहन भाई रहने लगते हैं, और वहां की जितनी भी कंपनियां थी सभी में वो इंटरव्यू देने लगती है। लगातार जब इंटरव्यू देती है तो एक उस कंपनी में, जो वो कंपनी थी जिसमें संजय लगा हुआ था, उसी की दूसरी ब्रांच में वो मैनेजर के पद पर लग जाती है। और उसका काम इतना स्ट्रिक्ट था कि उस कंपनी में बरकत पे बरकत होने लगती है, लाभ होने लगता है। तो उस कंपनी का मालिक कहता है कि मेरी एक और ब्रांच है, उसमें आपको आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई भी इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रही है। तो वहां पर उसको भेजा जाता है। जब वो वहां पर आती है तो वहां के सभी स्टाफ उसका स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। साथ ही संजय भी पूछता है आखिर कौन आ रहा है, तभी वो कहते हैं नए मैनेजर है, बहुत ही कड़क है, उसी के स्वागत में हम खड़े हैं। वो भी खड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी शक्ल वो देखता है तो वो पहचान जाता है कि ये तो मेरी ही पत्नी है। और वो स्वागत से पीछे हट जाता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे जाता है तो और जो वर्कर्स थे वो कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी वो चुप हो जाता है, और अब सभी उसे इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। वो जो नई मैनेजर हैं वो सभी का इंट्रोडक्शन लेते हैं, और इंट्रोडक्शन लेने के लिए सभी को एक एक बार केबिन में बुलाती हैं। और अब बारी आती है उस लड़की की जिससे उसका पति प्यार करता था। उससे जब पूछा जाता है तो वो लड़की भी शादीशुदा थी, काम के सिलसिले में यहाँ रह रही थी फरीदाबाद में ही, और अपनी जिंदगी को ऐसे निकाल रही थी। उससे भी बात की जाती है और उसको रिजाइन लेटर दे दिया जाता है कि तुम कंपनी से जा सकती हो। उसके काम में काफी नुक्स पाई जाती हैं, क्योंकि मोस्टली वो ड्यूटी पर नहीं आती थी, अपने कमरे पर ही रहती थी। और उसका जो पति था वो भी उसके साथ ही रहता था। अब उसके पति की जब बारी आती है तो वो कहता है कि भले ही तुम मैनेजर बन गई हो, लेकिन मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकती। तभी वो कहती है कि मैं तुम्हें 1 मिनट में नौकरी से निकाल सकती हूँ, लेकिन ये मेरी शराफत है कि मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रही हूँ। तुम अपना काम ईमानदारी से करो, और तुम्हें किसी को भी नहीं बताना है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तो इस बात को मान जाता है, लगातार काम करने लगता है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसी उनमें बात होती है, वो काम को जब करता है तो बहुत मतलब अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तो वो उस पे एक्शन लेती है और उसको नौकरी से निकलने के लिए बोलती है। कहती है तुम कल से ड्यूटी पर नहीं आओ। इस बात पर संजय बहुत दुखी होता है और अपने घर वालों को कॉल करता है। साथ ही साथ ससुराल वालों को कॉल करता है और कहता है कि वो तो मैनेजर बन गई है, और मैंने ऐसे-ऐसे उसको धोखा दिया, लेकिन वो अब मेरी कंपनी में मैनेजर है, और आज मेरी नौकरी पर तलवार लटकी है, तुम ही कुछ कर सकते हो।
वही घर वाले आते हैं शाम को, उन सब का ऐसे ही आदर सत्कार करती है और आदर सत्कार करने के बाद उन सबको खाना खिलाती है और सीमा उन्हीं के साथ बैठकर बातें करती है। तब वो समझाते हैं, बेटा ना तो तुम्हारा तलाक हुआ है, ना ही कुछ बात है, तुम्हारे पति से गलती हुई है, इसे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं करेगा। तभी वो कहती है कि जो आप करोगे मैं तो उसी में राजी हूँ और मैं जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही रह लूँगी। वो अपने माता-पिता के कहने से उसे माफ कर देती है और यहाँ पर संजय भी सीमा से बार-बार माफ़ी माँगता है और कहता है आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी वो कहती है कि तुम उस कंपनी में तो मत जाना, लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी कंपनी में सुपरवाइज़र की जॉब लगवा दूँगी। तुम्हें अब वहाँ पर एज़ ए वर्कर काम करने की ज़रूरत नहीं है। और दोनों बड़ी ही खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। आज संजय बहुत अच्छे से जीता है, ना ही किसी की तरफ देखता है गलत नज़रों से और बहुत ही अच्छे से वो जी रहे हैं। तो बताइए इस कहानी में सबसे अच्छा किरदार किसने निभाया? क्या संजय ने सही किया उसे धोखा देकर, उसके साथ मार-पिटाई कर कर या फिर लड़की ने सही किया? अक्सर लोग कहते हैं लड़कियों में बुद्धि कम होती है, इनका दिमाग घूम जाता है, कुछ भी ये अगर पा लें तो ये किसी को पाल नहीं सकती। लेकिन सीमा ने ये साबित कर दिया कि चाहे उसके पास कितना भी बड़ा ओहदा आ गया था, लेकिन उसकी नज़रों में किसी का भी सम्मान नहीं घटा। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छा लगा है तो इसको एक लाइक और शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द फिर आती है ऐसी एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।